स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज बात करेंगे हम बेरोजगारी की और बेरोजगारी से जो हताश युवा हैं, जो दुखी, परेशान, चिंतित लोग हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप पूरा वीडियो जरूर सुनें। हो सकता है कि वीडियो लंबा भी हो। दोस्तों, यह जो बेरोजगारी है हमारे देश की, यह बहुत ही बड़ी समस्या है। आज बेरोजगारी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा बढ़ी है और इसमें बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ी कारण तो यही है कि सरकार अब वो ऐसी नीतियां नहीं बनाती जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न हो। सरकारी नौकरी का तो अब अभाव ही हो चुका है और ज़्यादातर हमारे देश के युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। दूसरी सबसे बड़ा कारण है बढ़ती आबादी। इस बढ़ती आबादी के कारण हमारे देश में इस प्रकार रोजगार की कमी आई। तीसरी अगर देखा जाए तो वो है हमारे देश की शिक्षा पद्धति। हमारे देश की शिक्षा पद्धति ऐसी है कि कोई ग्रेजुएशन भी कर ले तब भी कोई उसके पास टेक्निकल जानकारी नहीं होती, उसे कोई टेक्निकल काम पता नहीं होता। वो सिर्फ जा कर के मजदूरी ही कर सकता है, जहाँ शरीर से काम करना या थोड़ा बहुत ऐसे काम कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए हमारे देश में कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दिखाई देती है। और दोस्तों, एक बात और है जो कि युवाओं को बेरोजगार बनाती है, वो है हमारे देश की मानसिकता, समाज की मानसिकता। हम झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए मरते हैं, हम झूठी शान शौकत के लिए मरते हैं, हम दिखावा करना चाहते हैं और इस कारण कहीं ना कहीं हम बेरोजगार रहना पसंद कर लेते हैं। हम छोटी नौकरी पसंद नहीं करते जहाँ थोड़े पैसे मिल रहा हो। भले हमें कुछ नहीं कमा रहे हैं, हम बेरोजगार बैठे हैं, हमें वो स्वीकार है, लेकिन हम एक छोटी नौकरी नहीं स्वीकार करते जहाँ की मामूली रुपए मिलते हो, 10,000, 15,000 या इससे भी कम, हम वो स्वीकार नहीं करते। ये भी बड़ा कारण है क्योंकि हमारी प्रतिष्ठा पर आंच आने लगती है। लेकिन चूंकि अब हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में कि आखिर यह जो बेरोजगारी समस्या है, मान लीजिए कि आप मानते हैं कि सरकार के कारण, तो आखिर इस बेरोजगारी के कारण क्या किया जाए? क्या जीवन भर हताश रहा जाए? क्या सिर्फ सरकार की आलोचना की जाए? मान लीजिए कि आप साबित कर देते हैं कि सरकार की गलती है, तब भी आपका जीवन तो हाथ से निकल ही गया। आप 10 साल सरकारी नौकरी की तैयारी में बिता दिए और नौकरी नहीं मिली, निश्चित रूप से सरकार की गलती है, लेकिन आपका जीवन तो बर्बाद हो ही गया। तो फिर सरकार को दोष देने से और जीवन भर मान लीजिए कि आप दोष देते रहे, तो क्या आपके जीवन में सुख शांति आ सकता है? समाज में कोई बदलाव आ सकता है? क्या जीवन क्या इसलिए मिला है कि बस किसी को दोष देते हुए बिता दिया जाए, हताशा में बिता दिया जाए? मान लीजिए कि कोई और ही है जिसकी नीतियां आपके कारगर नहीं हुई, तो आप अपनी नीतियां क्यों नहीं बदल लेते? क्यों आप किसी के भरोसे बैठे हुए हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे समाज हो, चाहे वो सिस्टम हो? बैठे बैठे आपका समय बीत रहा है, लेकिन आप कोई दूसरा चुनाव नहीं करते। कितनी दुर्भाग्य की बात है। आप दुख चुन लेते हैं, हताशा चुन लेते हैं, उलझन चुन लेते हैं, लेकिन आप छोटी सी नौकरी नहीं चुनते। आप अपने आप में बदलाव नहीं करते। आप उसी तरीके से जीवन को जीना चाहते हैं जैसे कि पूरा समाज जी रहा है, भले उससे कितना ही दुख मिल रहा हो, हताशा मिल रही। और दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे देश में जो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है यही है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आखिर हम क्यों चाहते हैं कि किसी और ने कोई अलग नीति बना दी तो हम उसके कारण दुखी रहें? क्या हम अपने जीवन के मालिक नहीं? क्या हमारा जीवन सिर्फ इसलिए मिला है कि हम दोषारोपण करते रहें, आलोचना करते रहें?
अपने जीवन की बर्बादी के लिए किसी और को दोष देते रहें, या जो हमारे पास समय है उससे एक नया रास्ता चुने, कुछ नया करके दिखाएं जिससे कि हमें खुशी मिले, जिससे कि हमारा जीवन सुखमय हो, जिससे हम 2 पैसे कमा सकें, हमारे समझ बढ़े। दोस्तों, निश्चित रूप से आप 10 साल तैयारी करते रहें, रोजगार के लिए सरकार को गाली देते रहें, लेकिन उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है कभी आप सोच कर देखें। आपके जीवन में अगर दुख मिल रहा है, उलझन मिल रहा है, हताशा में जी रहे हैं, तो फिर क्या फायदा है? कुछ सालों बाद आप सरकार को गलती साबित ही कर दिए तो क्या मिल जाएगा? आपका जीवन तो हाथ से निकल ही गया। आपने अपनी शांति खो दी, अपना समय गंवा दिया, अपनी ऊर्जा गंवा दी। दोस्तों, यह मार्ग नहीं है जीवन का। जीवन का मार्ग होता है सही जीवन का, कि आप अगर एक रास्ते से सफल नहीं हो रहे हैं, वहां नहीं मिल रहा है, तो आप मार्ग बदल दीजिए। क्योंकि आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए, कोई अच्छा और तरीके हैं कमाने के, वो कर लीजिए। जरूरी थोड़े है कि एक ही मार्ग से कमाया जा सकता है, बहुत सारे मार्ग हैं। लेकिन आड़े आ जाती है प्रतिष्ठा, कि भाई हम शिक्षित हैं, इतने पढ़े लिखे, हम ये काम कैसे कर सकते हैं? या तो छोटा काम या बड़ा काम। इस प्रकार हमारे देश के लोगों की मानसिकता है। और अगर कोई करने चलता है, कोई छोटा काम, पढ़ा लिखा हो, तो लोग उसे आश्चर्य से देखते हैं कि भाई इतना पढ़ा लिखा होकर के ये काम कर, इतना पढ़ा लिखा होकर इतनी तनख्वाह कमा रहा है, इतनी छोटी सी तनख्वाह। इस प्रकार तो हम देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को दोष देने से, दूसरों पर दोषारोपण करने से, हमेशा दुखी रहने से, हताश होने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ किया जाए। बैठने से क्या फायदा? और निश्चित रूप से अगर आप कुछ ना कुछ करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे काम मिल जाएंगे जहां से आप कुछ ना कुछ कमा ही लेंगे। दोस्तों, हमारे जीवन को अगर देखा जाए जीने में, तो बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। बहुत मामूली खर्चे में एक सुंदर ऊंचा जीवन जिया जा सकता है। लेकिन दिक्कत यही है कि हमारे पास वैसा फलसफा नहीं है, हमारे पास वैसा दर्शन नहीं है जीवन का। लेकिन अगर आप पुस्तकों के पास जाएंगे, आप देश के क्रांतिकारियों को पढ़ेंगे, जो साहित्यकार हुआ है उनको पढ़ेंगे, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ भी कितना आनंद है, किस प्रकार से उनका जीवन है, किस प्रकार से उनका विचार है, किस प्रकार वो समाज को लेकर देखते हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि हमारे पास समाज को लेकर, साहित्य को लेकर कोई समझ ही नहीं। हम अपने विषय वस्तु से हटकर कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते। नहीं तो दोस्तों, एक बात बताइए, हमारे देश में अगर नेताओं की स्थिति देख लिया जाए, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो मुखिया हैं, सबको गिना जाए तो हजारों लाखों में हो। और उनकी स्थिति को देखा जाए तो सारे के सारे बूढ़े हैं, अधेड़ उम्र के। ऐसे ऐसे वहां लोग भरे पड़े हैं जिनकी कोई वहां जरूरत नहीं है, बस वहां पहले से हैं इसलिए वहां हैं। अगर देश का युवा इस दिशा में प्रयास करे, अगर 5 साल 7 साल इधर मेहनत किया होता तो निश्चित रूप से कोई बढ़िया सीट जीत सकता था, वो भी एक रोजगार का ऑप्शन हो सकता था। लेकिन हम वैसा प्रयास ही नहीं करते। हम सोचते हैं कि भाई राजनीति तो हमारे काम की है ही नहीं, राजनीति में पढ़े लिखे लोगों का क्या काम। और इसलिए जो अनपढ़ गंवार होते हैं, जो गुंडे मवाली बदमाश, जिन पे अपराध के कितने मुकदमे दर्ज हैं, वो सारे के सारे लोग नेता बन जाते हैं और फिर वैसी नीतियां बनाते हैं जिससे कि देश की जनता त्रस्त होती है, जिससे कि आप त्रस्त होते हैं क्योंकि आप बेरोजगार हैं। और जानते हैं आप क्यों सोचते हैं कि भाई मैं उसमें सफल नहीं हो सकता हूं?
क्योंकि आपके पास ज्ञान की कमी होती है। मुझे सोचकर आश्चर्य होता है कि भगत सिंह मात्र 23 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए और उस समय तक उन्होंने दुनिया की कितनी पुस्तकें पढ़ ली थी, ऊंचे ऊंचे विचार उनके थे। उनके अगर आप पत्रों को पढ़ते हैं, उनकी किताबों को पढ़ते हैं तो आप दंग रह जाएंगे। लेकिन आज के हमारे देश में देखा जाए तो किसी को किसी से मतलब नहीं, न किसी क्रांति को पढ़ना है, न किसी क्रांतिकारी को पढ़ना है, न किसी साहित्यकार को पढ़ना है। जब आप साहित्यकार को नहीं पढ़ेंगे, किसी क्रांतिकारी की बातों को नहीं पढ़ेंगे, जो देश के स्वतंत्रता सेनानी हो उनको नहीं पढ़ेंगे, उनके जीवन शैली को, उनके कार्यों को, उनके आचरण को, तो कहाँ से आपके भीतर विचार पैदा हो, कहाँ से आपके भीतर समाज के बारे में समझ आएगी, कहाँ से आपका जो माइंड है, जो दिमाग है वो विस्तृत होगा, कहाँ से आप लोगों के समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, ना आपके भीतर एक नया विचार आएगा। और यही कारण है कि आप लकीर के फकीर बने होते हैं। आपको जीवन जीने का सिर्फ एक ही तरीका पता होता है कि भाई किसी भी प्रकार से कोई रोजगार ढूंढ लो, उससे पैसे आने लगे, फिर शादी विवाह करो, बच्चे करो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, बस यही हो गया। उससे हटकर बताइए कितने लोग सोच पाते हैं? दिखाई देते हैं आपको? यही कारण है आपके हताश होने का। नहीं तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां युवा चाहे तो काम कर सकता है। वहां अगर समय दे तो बढ़िया समाज को भी करेगा, राजनीति को भी करेगा और देश को भी करेगा। लेकिन वहां हम आजमाते ही नहीं। इस कारण वहां कैसे भी लोग भर जाते हैं। हटाइए ना उनको जो इतने बुढ़े बुढ़े होकर के राजनीति में बैठे हुए हैं। न उनके पास आधुनिक विचार हैं, न उनके पास सहिष्णुता है, न संकीर्ण विचार है। जातिवाद पे लड़ा रहे हैं, धार्मिक कट्टरता पे लड़ा रहे हैं लोगों को। क्या जरूरत है उनकी? न उनके पास ऐसी नीतियां हैं जिससे कि समाज में बेरोजगारी दूर हो। कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। लेकिन वो चूंकि बैठे बैठे हैं, क्योंकि उन्हें हटाने वाला कोई नहीं, वहां तक पहुंचने वाला कोई नहीं। अगर आप पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से वहां भी रोजगार पैदा हो सकता है। इतने देश में विधायक हैं, मुखिया हैं, और भी कितने पद हैं, वहां भी आप जा सकते हैं। दोस्तों हमारे लिए यह जीवन आपको एक ही बार मिला है। आप अगर अपना पूरा समय सिर्फ सरकार को दोष देने में लगाएंगे, समाज को दोष देने में लगाएंगे, सिस्टम को दोष देने में लगाएंगे, तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। आप दुखी और हताश ही रहेंगे। आज परीक्षाएं होती हैं, चोरी हो जाती हैं, पेपर लीक हो जाता है, उसके कारण कितने युवाओं का भविष्य लटक जाता है, काफ़ी समय लगता है। कितने पेपर आते हैं, उसे टाला जाता है। एक ही वैकेंसी को लेने में 4 साल बीत जाते हैं, 10 साल बीत जाते हैं। इस जमाने में भी जहाँ टेक्नोलॉजी का जमाना, फिर आप उसके चक्कर में हताश परेशान रहते हैं। भाई जीवन एक ही मिला है। एक बार अगर आपका उम्र निकल गया तो आप फिर उसे दोबारा नहीं पा सकते। एक बार अगर आपके हाथ से समय निकल गया तो उसे आप दोबारा नहीं पा सकते। फिर क्यों अपने समय को ऐसे क्षेत्रों में बिताना जहां की कुछ हासिल ना हुई हो, जहां सिर्फ सरकार को दोष देते रहे, सिर्फ हताशा मिले? क्या जरूरत है? क्यों नहीं आप दूसरा चीज चुन लेते? दोस्तों उसके लिए जानते हैं, आपको पहले अपने विचारों को ऊंचा करना होगा, अपने आप को विचारों से भरना होगा। उसके लिए थोड़ा हट के भी पढ़ना होगा। जो और साहित्य हैं की किताबें हैं उन्हें पढ़ना होगा, वैसे लोगों को सुनना होगा। फिर आपके भीतर ऐसी ताकत विकसित होगी, ऐसी समझ आएगी कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप अगर 10,000 की नौकरी कर रहे हैं और लोग आप पे फप्तियां कस रहे हैं, आपको एक बहुत तुच्छ दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपको उन पे हंसी आएगी, क्योंकि आप जानेंगे कि वो कैसे लोग हैं, उनका स्तर क्या है। लेकिन आप वैसा नहीं कर पाते, क्योंकि आप उन लोगों से डरते हैं। जो समाज है उनसे आप डरते हो, क्योंकि आप समाज के पीछे चलते हो।
समाज से ज़्यादा आपके पास कुछ है ही नहीं, आप समाज की गुलामी करते हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जीवन सतही है, सतह पे चीज़ें होती हैं, बस कपड़े दिखाओ, खान पान दिखाओ, ऐशो आराम दिखाओ, यही सब होता है। लेकिन जो भी व्यक्ति गहराई से जीवन को जीता है, जिसके पास ऊंचे विचार होते हैं, उसे पता होगा कि जीवन को जीने के लिए इतने भी पैसे की जरूरत नहीं, बहुत मामूली पैसे में जीवन को बहुत बेहतरीन तरीके से जिया जा सकता है, बहुत आनंदित तरीके से जिया जा सकता है और समाज में ऊंचा संदेश भी दिया जा सकता है। लेकिन क्योंकि आज का फिलॉसफी बन गया है भोगवाद, जो जितना भोगी है, जो जितना ज़्यादा खर्चा करता है, समाज उसे इज्जत की नज़र से देखता है। लेकिन मेरे पास कोई आए, चाहे वो करोड़ों रुपया क्यों ना कमाता, लेकिन मैं उसका विचार देखूंगा, उसके जीवन की गहराई देखूंगा, और अगर उसमें नहीं पाया गया तो निश्चित रूप से वो मेरे नज़र में नीचे ही रहेगा। और वहीं जो कुछ भी ना कमाता या बहुत मामूली कमाता हो, शारीरिक मेहनत करता हो, छोटा काम करता हो लोगों की नज़र में, लेकिन उसके पास गहरे विचार, पर्यावरण को लेके, समाज को लेके, महिलाओं को लेके, उसके पास स्वतंत्र विचार है, वो देश के बारे में सोचता है, तो निश्चित रूप से वो आदर के योग्य होगा मेरी नज़र में। तो हम तय करेंगे कि भाई किसे इज्जत देनी है, किसे नहीं। और दोस्तों, कहीं ना कहीं इसी के कारण हमारा समाज रोगी है, इस प्रकार युवा हताश है, इस प्रकार वो कोई भी काम चुनने से पीछे हटते हैं। लेकिन अगर आपके पास समझ आएगी, ज्ञान आएगा, आपके विचारों में बल होगा, तो आप समाज से कभी नहीं डरोगे, आपके चेहरे पे जीवंतता रहेगी, आप कुछ भी करोगे। मान लीजिए कि कोई किसान का काम कर रहा है और उसके भीतर कविता लिखने की ऊंची कला है, वो कहानियां लिख सकता है, तो आप उसकी कहानियों को देखेंगे कि उसकी काम को देखेंगे। कोई ऐसे ही छोटा मोटा काम कर रहा है, उसके भीतर साहित्य की गहरी समझ है, तो उससे हम तय करेंगे कि भाई वो क्या उसका समझ है। ऐसे ही कोई छोटा मोटा और भी काम कर रहा हो, उसके देश के बारे में सकारात्मक विचार, वो ईमानदार हो, तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। लेकिन हम क्या कर देते हैं कि हम वैल्यू उस लोगों को दे देते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, चाहे किसी भी तरीके से उनके पास पैसे हैं। जो ज़्यादा खर्च करता है हम उसे वैल्यू दे देते हैं, जो ब्रांडेड कपड़े पहनता है हम उसे वैल्यू दे देते हैं, जो ऊंचे पदों पे है हम उसे वैल्यू दे देते हैं। क्यों वैल्यू दे रहे हो भाई? उसने ऐसा क्या कर लिया है? आदमी की पहचान उसके जीवंतता से होती है, आदमी की पहचान उसके चेहरे से होती है, उसकी खुशी से होती है, वो किस प्रकार समाज के बारे में सोचता है इससे होती है, उसका जीवन क्या है इससे होती है। और निश्चित रूप से दोस्तों, जिसके जीवन में गहराई होगी, जिसका जो थिंकिंग है वो स्वतंत्र होगा, जिसके पास ऊंचे विचार होंगे, वो कभी घबराएगा नहीं कोई भी कार्य करने से। उसे नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसे जरूरत के लिए कमाना है, अपनी इज्जत पाने के लिए नहीं, उसे लोगों को दिखाने के लिए नहीं कमाना है। और आज समाज में ज़्यादा दिखावे पे लोग खर्च करते हैं, और दिखावे के कारण ही उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की जरूरत होती है। दोस्तों, इसलिए अपने आप को ज्ञान से भरिए, किताबें पढ़िए, क्रांतिकारियों को पढ़िए, साहित्यकारों को पढ़िए, वैज्ञानिकों को पढ़िए, दार्शनिकों को पढ़िए, अध्यात्म को पढ़िए। आप देखिए आपके पास कैसे एक ऊंचा विचार होता है, आपका जीवन किस प्रकार बदल जाता है, किस प्रकार आपको समाज की सच्चाई दिखने लगती है। और जब आपके पास ऊंचे विचार होते हैं ना, फिर आप देखा नहीं जाता, जिसके पास ऊंचे विचार होते हैं उसका ये नहीं देखा जाता वो उसका रहन सहन क्या है, वो कैसे कपड़े पहना है, किस प्रकार वो चलता है, ये नहीं देखा जाता। आपके पास बहुत सारे रोजगार हैं, कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने विचारों में ताकत लाइए, अपनी समझ को बढ़ाइए, ये ज़्यादा जरूरी है। यह नहीं जरूरी है कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, छोटा है या बड़ा। हो सकता है कि आगे उससे भी बड़ा करने लगे, जैसे जैसे समझ विकसित होगी,
जैसे जैसे आपके पास योग्यता आएगा। लेकिन बेरोजगारी से तो कहीं बेहतर है, हताशा से तो कहीं बेहतर है कि कुछ किया जाए, कुछ सीखा जाए, कोई कला। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ लोगों की ज़रूरत है, वहाँ लोग नहीं मिलते। हाँ, वो हो सकता है कि भाई सरकारी नौकरी ना हो सकता है कि वहाँ भाई हर महीने तनख्वाह ना आती हो, लेकिन पैसे तो ज़रूर मिलेंगे आपको। आप लोगों की सेवा करेंगे, लोगों को उनकी ज़रूरतें पूरा करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको पैसे मिलेंगे। तो उस प्रकार सोचिए, क्योंकि जीवन आपके पास एक ही है। हताशा में बिताएंगे, दुखी में बिताएंगे, दुख में बिताएंगे, पीड़ा में बिताएंगे, सरकार को गालियां देते रहेंगे, क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं होगा। दोषी है सरकारें, मैं नहीं कह रहा, लेकिन अपना जीवन भी देखिए, क्योंकि आपका जीवन रोने धोने के लिए नहीं मिला है। नया मार्ग चुनिए। जिस ज़माने में अंग्रेज थे, जिस ज़माने में इस प्रकार टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिस ज़माने में इस प्रकार विचारों का भरमार नहीं था, उस ज़माने में भी लोग कितने ऊंचे ऊंचे कार्य कर गए। समाज और राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए कितने ऊंचे ऊंचे कार्य कर गए। उनके पास कितने ऊंचे विचार थे। और आज के ज़माने में आपको इस प्रकार हताशा से जीना पड़ रहा है, ये बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है। वो अभाव में भी वैसे कार्य कर गए जिन्हें दुनिया याद करती है, जिन्हें सदियों तक याद रखा जाएगा। और आज आपके पास इतना कुछ होते हुए भी आप लाचार हैं, आप लाचार हैं, आप बेरोजगार हैं। यह आपका दुर्भाग्य है। दोस्तों, अपनी समझ को, अपनी सोच को, अपने विचार को विस्तृत कीजिए। जितना यह विस्तृत होगा उतना ही समाज की सच्चाई दिखेगी, उतना ही आप समाज के गुलाम होना छोड़ देंगे, उतना ही आप अपने मालिक बनेंगे, सम्राट की तरह जिएंगे। और जैसे जैसे आप समाज के मालिक होते जाते हैं, जैसे जैसे आप पर समाज का प्रभुत्व कम होता है, वैसे वैसे स्वतंत्रता आती है जीवन, वैसे वैसे समाज की सच्चाई दिखती है। और जब सच्चाई दिखेगी ना, तो आपको पता चलेगा कि उतने पैसे की जरूरत है ही नहीं जितना कि समाज आपको कह रहा है। जितना कि आप कमाने के लिए बेचैन है, उतने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जीवन को ऊंचा जीने के लिए बहुत मामूली पैसे में जिया जा सकता है और दुनिया को संदेश भी दिया जा सकता है, समाज के लिए कुछ कार्य भी किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास विचार नहीं होता, वैसा समझ नहीं होती, वैसी मानसिकता नहीं होती, इसलिए हम दुखी होते हैं, हताश होते हैं, पीड़ित होते हैं। तो थोड़ा इस प्रकार भी सोच के देखिए, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। धन्यवाद दोस्तों।